बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। बात करेंगे बुर्ज अमल की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलम मद्दा लाम और रैन है। एरिस मेष राशि। बुर्ज अमल की बात करूं तो आपके लिए सबसे अच्छा साइन आपके स्टैंडर्ड का मालिक वबाल से निकल कर बकायदा 8वें घर में, जिस पर जुपिटर की बकायदा 9वीं और 5वीं नज़र पड़ेगी। वीनस वो भी 2 तारीख को इस हफ्ते के आखिर में बकायदा विर्गो से निकल कर तुला राशि में वहाँ पर जाकर नीच भंग योग बनाएगा। अब बात असल में ये है, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है, बल्कि तो मैं ये भी कहना बजा रहा होगा कि आगे सारा वक्त ही आपके लिए बड़ी अहम है, बहुत अहम है, बड़ी अहमियत का मिला ये वक्त आपके लिए। इस हफ्ते में सोशल एक्टिविटी मिलेगी। बिजनेस के जो उनसे मामला जो पेंडिंग पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। नए ज़राए आपके पैदा हो गए और यहाँ तक कि ज़वाजी ज़िंदगी में या बिज़नेस पार्टनर के साथ कुछ चीज़ों में आपका जो उनका माइंड सेट था वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा था। कुछ चीज़ों में बड़ी तशवीश थी, लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सूरज अभी भी 7वें घर में है, सूरज 7वें घर में है। बिल्कुल जुडिशली के मामला में वो नीच राशि का, जुडिशली के मामला में देखभाल के चलना होगा। वालिद के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे और अपने लेन देन के मामला अब आपने खुद हैंडल करनी है, किसी के सपोर्ट नहीं करनी है। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। सफ़र आपको करवा सकता है, आपके बिजनेस के वाले से, आपकी जॉब के वाले से, आपके बाकायदा बॉस के वाले से बहुत अहम है। कुछ दूरियाँ, कुछ बहुत ज़्यादा जोनसी हैं, पेचीदगियाँ थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, जिनका कोई 10-10, 12-12 साल पुराना कोई विरासत का को मामला जो उनसे थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे, या जिसमें आपको बिल्कुल मायूसी थी, कोई चीज़ जो उनसी है वो उसमें आपको नज़र नहीं आ रही थी कि ये पता नहीं ये होना भी है कि नहीं होना, अब आप तैयारी पकड़ लें इंशाअल्लाह ताला, ख़ासतौर पर अपने विरासत के मामला में। और दूसरा, सडनली कोई एक बहुत बड़ा जो उनसा यूटर्न आने वाला आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह बाकी मालक बेहतर करेगा। ट्रेड के काम में आपको बिल्कुल इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी विल पावर आगे से ज़्यादा जो सा वो आप काम करना शुरू करेगी, और आपकी सिक्स सेंस भी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा चार्ज, अपना जो सा मेंटली अप्रोच कितना उसको फैलाव करते हैं, उससे कितना वर्क करते हैं अपने पर। ये हफ्ता आपके लिए बड़ी अहम है, प्रॉपर्टी के हवाले से अहम है, घर के मामला के हवाले से अहम है। आपने सिर्फ इस हफ्ते जो सा, वैसे तो मैं मंगल को गोश्त कहता हूँ, मरीख वालों के लिए बिल्कुल आपने गोश्त नहीं फेंकना। आपने दूध चावल ये जुमे के दिन किसी अल्लाह के नाम के जो हैं वो बांटनी है, बच्चों में तकसीम कर दी गई, चावल और दूध और चीनी डाल के, ये आपने करना है। और सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़नी है। आपके लिए सप्ते का लिंक पर 7 और 9 है। बुर्ज सौर बिरख राशि, नाम के पहले रूफ बे वाओ ई। टॉरस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड का मालक इस हफ्ते के आखिर में नीच राशि से निकल कर 6ठे घर में अपने घर में जाएगा, लेकिन मंगल 7वें घर में आ रहा है। वाइफ के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जो जो चीज़ें जो उनसी है वो बाकायदा बेचैनी का शिकार हुई है, या कुछ आपका मेंटली गैप पड़ा हुआ है, या कुछ चीज़ों में आपको बाकायदा कुछ लोगों ने उकसाया हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बाकायदा आपने अपनी आंखों से नहीं देखी हुई, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर उनको ज़रा क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जज्बात में आने की कोशिश मत कीजिएगा। बिजनेस में कोई नई डील को नए लोग आपके साथ बिल्कुल रवाबत कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अब आपने जो भी अपने तहरीरी मामला करने हैं उनमें ज़रा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। किसी की गारंटी ना आपने देनी है, ना किसी की दिलवानी है आपने गारंटी। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे जब अगर कोई अदालती मामला में आपको कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल नए तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश कीजिए। पुरानी चीज़ों को और पुरानी बातों को जो सा आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने लव अफेयर के मामला, अपनी बाकायदा विजन को थोड़ा सा आपको खोलना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुर्ज सौर वालों के लिए सेहत आपकी ठीक है इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई ऐसी है। हाँ, इस हफ्ते के जोन सा मिड में जाके जब आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है, यकीनी पड़ सकता है, बिल्कुल यकीनी पड़ेगा ये सफ़र, और उसमें आपको बाकायदा कामयाबी भी हो सकती है। शेयर मार्केट में थोड़ा देखभाल के चलिएगा। और बच्चों की ख़ास तौर पर बच्चियों की तालीम के हवाले से, उनके रिश्तों के हवाले से आपको जो सा कोई
नए जो उनसे तर्ज अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल पुरानी और धक्कियाँ उसी चीज़ों को जो उनसे छोड़ना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेल होने की कोशिश मत कीजिएगा। वालदा की सेहत के हवाले से थोड़ी सी इस हफ्ते की बाकायदा आपको पहली और 2 तारीख को थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है, लेकिन 2 तारीख को जैसे ही आप इस हफ्ते के आखिर में जाके जुपिटर बदलेगा, सॉरी वीनस बदलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपनी जो सी है मेंटली तौर पर आप अपने आप को देखेगा। वो चीज़ें जो घुटन थी, जिसमें आपको हर चीज़ में मायूसी, नाकामी और चिड़चिड़ापन नज़र आ रहा था, वो चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात, इस हफ्ते किसी भी नेगेटिव चीज़ों की पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। ख़ास तौर पर कवानीन का ख़ास ख्याल रखिएगा। लिटिगेशन के मामला से अब आपको बड़ा बच के चलना है। किसी भी ऐसी सियासी या मजहबी सरगर्मियों में बिल्कुल आपने हिस्सा नहीं लेना जिसमें कानून आप आवाज़ में लें। बिल्कुल इन चीज़ों से एहतियात करके चलेगा। बहरहाल चीनी आपने बल्कि रोज़ाना अल्लाह के नाम की किसी को देनी है, और सूरह इखलास 33 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़नी है। तो अव्वल आखिर 3-3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। अगर नहीं आती तो सुने, बाकायदा गूगल से सुन लें, यूट्यूब से सुने, ये आपने लाजमी करना है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर जो है वो 3 और 6 है। बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि, नाम के पहले रूफ काफ कैंची से, काफ कताब से। अच्छा, जेमिनी की बात करूं तो खाना माल पे जुपिटर, बहुत सुनहरी मौके आप पर, इस पर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, एक तो आपका निज़ाम ख़ानदान में जो जितने मामला हैं, दूसरी चीज़ें भी जो सी हैं वो बेहतर होनी जा रही हैं इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते के शुरू में कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है, पैसों के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है, बिजनेस के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात, सूरज 5वें घर में, बाकायदा मंगल 6ठे घर में जाएगा। मुखालिफ आपके जो पीछे पड़े हुए थे, जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, जो आपको बाकायदा हरासा करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ ऐसी चीज़ों में जो बिल्कुल आपको परेशानी लगती कि इस बंदे से मुझे नुकसान होता है, वो लोग आपसे जो सब रास्ता छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। जादू टूना और ये इन चीज़ों में जो आपका बहुत ज़्यादा ज़हन उलझा हुआ था, उसमें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। मालिक की वादनीयत की तरफ जो है उसकी रहमत की तरफ देखो, ये चीज़ों की तरफ कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो है वो भी 6ठे घर में है। रोज़गार के मामलात में, बाकायदा लेन देन के मामलात में कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, वो लोग जो वकालत से पेशे से रिलेटेड है, फौजदारी केस में थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी से चलने की कोशिश कीजिएगा, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। बिल्कुल जेमिनी वालों को ये आप बड़ी एहतियात करना होगी। बाकी इंशाअल्लाह ताला नए ताल्लुकात, नए ज़राए आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बिज़नेस में आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बिज़नेस में कोई अब आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोग आपके दरवाजे पे दस्तक देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वर्किंग वूमेन की बाकायदा प्रमोशन का जो सिलसिला था, या जो आपके बाकायदा कुछ चीज़ें माली लिहाज से दफ्तर से रुकी हुई थी, को तनख्वाह के मामला को, माली पैकेज के मामला, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। रोज़गार में बिल्कुल बेहतरी आ रही है जेमिनी वालों के लिए। जिनका बाकायदा पेपर्स या केमिकल्स का काम है, उनके लिए इस हफ्ते की जो सा बाकायदा 29/2 ये तारीखें बड़ी अहम है आपके लिए, बहुत अहम है। आपको कोई प्राइज बॉन्ड या कुछ ऐसी को ख़ानदान में कुछ खबरी मिल सकती है जिससे आपको जज्बाती फ़ायदा भी हो सकता है, कोई माली फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। वालद से बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुडिशरी के मामला तो आपके हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर आपने डालना है, ये नहीं भूलना। और दूसरा एक काम आपने लाजमी करना है, आपने बाकायदा अपने घर के वॉशरूम में थोड़ा सा नमक रखना है। हाँ, उस पर 7 लौंग आपने डाल के रखने हैं। ये आपने किसी क्रिस्टल के प्याले में डाल के रखना है, और ठीक आपने हफ्ते की रात को वो नमक जो उनसे निकाल के बाहर फेंक देना, किसी नाले या किसी बाकायदा को जहाँ पर कोई गंदगी या कोई कूड़ा वगैरह हो। ये आपने लाजमी करना है, आपने और कुछ नहीं करना। बाजरा आप डालें वो अल्लाह के नाम का, वो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेगा। आपने बाकायदा या अल्लाह या रहमानो इसका विर्द सुबह शाम जारी रखना है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 5 और 9 है। बुर्ज सरतान कैंसर, कर्क राशि, नाम के पहले रूफ, हे हलवे वाली, इंग्लिश में एश। अब बुर्ज सरतान की बात करूं तो जुपिटर एक्साल्टेड का आपके घर में, इस हफ्ते के शुरू में थोड़ी सी सेहत का कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई लेन देन के मामला में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो सकती है। जो लोगों ने कमिटमेंट की हुई है उनको आगे कुछ काम पड़ सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं, कोई वैसे
तो बिल्कुल आपने डिसहार्ड होने की कोशिश करनी, जज्बात को ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते की बाकायदा 28-29 तारीख आपके लिए बड़ी अहम है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत अहम है, बहुत अहम है आपके लिए। आपका कोई माली फ़ायदा, को प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम रुका हुआ था वो होता हुआ नज़र आ रहा है, बिजनेस में कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है आपकी। ज़वाजी ज़िंदगी में जिनके शादी के मामला रुके हुए थे, अचानक आपके दरवाजे पे कोई दस्तक देने आ रहा है, तैयारी पकड़ ले कैंसर वाले। ये आपको बात बता दूं, सिर्फ पहले 2 दिन ज़रा सेहत के ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, और लेन देन के मामला में डिस्टर्ब थोड़े से होंगे, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। मिड में जाके आपको सफ़र पड़ सकता है, बिजनेस के वाले से उसमें कामयाबी हो सकती है, और बाकायदा आपके लव अफेयर के मामला में कुछ चीज़ें जो बिल्कुल बुझी हुई थी वो अब जो उनसे शोला बनना शुरू हो जाएंगी, और बाकायदा उसमें एक मोहब्बत की जो उनकी चिंगारी हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, कुछ लोगों के साथ कुछ पुरानी बातों में कुछ को टसल या कुछ ऐसे को मामला, बाज़ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं भूलते, करीब आके भी वो इसी ढंग पे होते हैं, इसी रविश पे होते हैं कि किस तरह नुकसान पहुँचाना है। तो लिहाजा उन लोगों को ज़रा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन होता कुछ नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, गुरु आपके घर में है एग्जाल्टेड का, जो आपका नुकसान बचाने की कोशिश करेगा वो नज़र भी नहीं आएगा, हाँ वो रुसवा होगा। तो बहरहाल आपने जो उनसे एहतियात करके चलनी है, भाग्य नसीब आपका आगे से ज़्यादा काम करेगा, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होगा, बिज़नेस में कोई डील हो सकती है, ट्रेड के काम में आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, वालदा के हवाले से, सेहत के हवाले से उनकी, और बाकायदा प्रॉपर्टी के मामला तो आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तबीयत आगे से ज़्यादा जो उनकी रूहानियत की तरफ माइल होगी, और जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जब एग्जाल्टेड का स्टैंडर्ड में होता है तो इंसान के अंदर जो उनसे अफाकी इल्म होता है ना, वो मॉरल वैल्यूज़, उसको वो जो उनसे ना ऑन करता है, और जिसकी मॉरल वैल्यूज़ ऑन हो गई वही इस दुनिया में कामयाब है, बिल्कुल वही कामयाब है। वो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जिस तरह मेरे हकूक़ का, मैं सामने वाले भी हकूक़ का जो उनसे लोगों का एहतराम किस तरह करना है, तो यही माशरे, अच्छे माशरे की यही पहचान होती है। तो बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है। अल्लाह की मेहरबानी से खुदा का बिरद जो भी आपका दिल करे दरूद पाक कसरत से पढ़े, और आपने छोटी बहनों के साथ थोड़ा सा ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। उनसे कोई माजी की कोई गलती वगैरह को कोताहियाँ होगी भी हैं तो उनको ज़रा दरगुजर करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ापन का मुजाहरा करने की कोशिश कीजिएगा। आपने बाकायदा दूध मंगल और जुमे के दिन दूध लाजमी देना अल्लाह के नाम का, और दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा। 2 और 3 आपका लकी नंबर है। बुर्ज असल लियो सिंह राशि, नाम के पहले हरूफ मीम टे। अच्छा, बुर्ज असद की बात करूं तो देखिए आपका स्टैंडर्ड का मालक नीच राशि में, मंगल एक चौथे घर में जाएगा। मंगल चौथे घर से जाने से, केंद्र के जाने से ये होगा कि आपकी जो जज्बाती कैफियत है उसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, और घर के मामलात को बड़ा देखभाल के चलोगा। लेकिन यहाँ पे मंगल अपने घर का है, मंगल अपने घर का है, जुपिटर वो 12वें घर में बैठा हुआ है लेकिन एग्जाल्टेड का है। जितना आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, जितना आप स्पिरिचुअल मामलात की तरफ जाएंगे, उतना आपकी तबीयत जो सी है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात का, जब अपने स्टैंडर्ड का मालक नीच राशि में हो तो सोच को जो सा पॉजिटिव रखिएगा। मनफी ख्यालात बिल्कुल बहुत पीछा करते हैं, और ज़्यादातर लोग उनकी पैरवी की मगर करने चले जाते हैं। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बड़े भाई के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, वालिद के साथ भी मामला को प्रॉपर्टी के हवाले से को आपका कोई दरीना कोई जुडिशली के मामला चल रहा है, उस वजह से ख़ानदान में कुछ जोन सी है ना कुछ रंजिशें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ज़हन पे थोड़ा अभी भी आपको कंट्रोल रख के चलना होगा। वीनस जोन सी है वो दूसरे घर में इस हफ्ते के आखिर में जाकर निकलेगी, लेकिन ये है ट्रांजिट करेगी, ये दूसरे घर में किसी मस्तूरात पे, बीवी पर, या ख़ानदान में किसी औरत पर जो सा वो ख़र्चा पड़ सकता है। और दूसरा, जिनको थायराइड, जिनको बाकायदा गले का प्रॉब्लम है, उनको जो सा ज़रा देखभाल, बिल्कुल तुर्क चीज़ों, ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। आजकल वैसे भी वबा फैली हुई है, डायबिटीज़ के मरीज़ को बड़ा देखभाल के चलना होगा। इस हफ्ते के शुरू में थोड़े से मामला ख़राब होंगे, सेहत के हवाले से भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन कोई आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। आपकी वजह से किसी का काम जो रुका हुआ है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी ये हफ्ता आपके लिए जो सा बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को चिड़चिड़ेपन से ज़रा दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, और माजी की बातों को बिल्कुल नहीं आपने खरीदना।
वक्त आपका भी आ रहा है, ये नहीं कि नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा आपको महतात होकर चलना होगा। लर्निंग लेसन सिर्फ मैं आपके लिए यही है कि ये आपके लिए लर्निंग लेसन है। आपके सामने जो भी वक्त पेश करे उससे एक सबक आमोज जो उनसे उसको कबूल करने की कोशिश कीजिए। बस यही है लिए वालों के लिए। बाकी मालिक बेहतर करेगा। दरूद पाक कसरत से, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़िएगा। मसर और चावल पका के अतवार के दिन आपने लाजमी देने हैं, और गुड़ वाला शरबत जो उनसा वो बच्चों में बांटना है। अगर नहीं बांट सकते तो किसी दरख्त की जड़ में डाल दीजिएगा, ये आपने लाजमी करना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मालिक बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी बेर 8 और 4 है। बुर्ज सुमला विरगो कन्या राशि नाम के पहले रूप मीम और टे। अच्छा, 27 तारीख को बकायदा जाके 27 नवंबर को, सॉरी 27 अक्टूबर को सबसे जो अहम बात यह है कि मंगल दूसरे खाने से निकलेगा जहाँ पे वबाल का था, जिसने आपकी बकायदा सेविंग को, आपके माली मामलात को डिस्टर्ब किया हुआ था। लेकिन सूरज अभी बदस्तूर वहीं पे है, सूरज अभी वहीं पे है। गले में जो प्रॉब्लम्स थे या कोई ख़ानदान में कोई जायदाद की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से कुछ मामला बड़ी पेचीदगियों की तरफ गए हुए थे, और यहाँ तक कि आपको बाकायदा बोलते वक्त बिल्कुल आपको खुद नहीं पता होता था कि बहुत ज़्यादा जो उनका गुस्सा आ जाना है। ये चीज़ें तो बहुत जो उनसे बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। खर्चों को ज़्यादती अब बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, राह चलते जो उनसा खर्चे आप पर पड़े हुए थे वो तो चीज़ें अब इंशाअल्लाह ताला कवर हो जाएगी। लेकिन सूरज अभी भी दूसरे घर में है। ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखिएगा। जिनको टॉन्सिस का मसला है वो ज़रा बच्चे ख़ास तौर पर खट्टी चीज़ों से, ठंडी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़वातीन जिनके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। उनके लिए जो दिन है जो बड़े अहम है। इस हफ्ते के शुरू में कोई घरेलू थोड़े से मामला जो उनसे हैं वो पेचीदगी की तरफ जा सकते हैं। घर में कुछ मामलात रिश्तों के हवाले से या बच्चों की तालीम के हवाले से, माली बजट के हवाले से काफ़ी जो उनसे तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर सकते हैं इस हफ्ते के शुरू में। लेकिन जुपिटर 11वें घर में आस उम्मीद लाभ जो उनसी है वो बाकायदा, और सेविंग का घर भी होता है, इनकम ऑफ सोर्स का घर भी होता है 11वां घर। तो ये चीज़ें जो उनसी अब आपके लिए जो उनसे काफ़ी जो बेहतरी तो आपको आना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी दोस्त की वजह से, किसी वो आपके जज्बाती जिनके साथ बहुत ज़्यादा आप अटैच है, उनसे आपको जो उनसे इस हफ्ते फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन का सिस्टम, आपके बाकायदा बात करने, कन्वे करने का जो बाकायदा जो काफ़ी देर से आप कन्वे नहीं कर पा रहे थे, किसी को समझा नहीं पा रहे थे, जो भी बातें थी आपके लिए वो बड़ी उलझनों का शिकार, आप खुद उलझन का शिकार हुए थे, वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते की 29 और 30 तारीख को बाकायदा आपको पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ख़र्चों पे कंट्रोल होगा। लेकिन वो खर्चे नहीं होंगे, खर्चे तो ज़रूर होंगे। खर्च कौन नहीं होता, जीवन खर्च हो जाता है, ये तो फिर पैसे हैं। बहरहाल वालदा की सेहत के हवाले से कोई थोड़ी सी चिंता थी, वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कोई उम्रा वगैरह या कोई आप मजहबी कामों में खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ये हफ्ता आपके लिए जुडिशरी के मामला से लेकर बिज़नेस के हवाले से भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और ये मैं आपको बात बता दूँ, जिनके शादी के मामला रुके हुए हैं वो अब तैयारी पकड़ लें, अल्लाह की मेहरबानी से मालिक बेहतर करेगा। आपने भी दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, कसरत से दरूद पाक पढ़ना है। और बाजरा रोज़ाना की बुनियाद पर घी वाली एक रोटी उसमें चीनी डालनी है, वो आपने किसी बाग में रख देनी है, कब्बे खाएं जो उनका मर्जी परिंदा, इससे आपको नहीं है। लेकिन उस पर आपने बाकायदा 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह के हजूर उसको जो उनसा पेश करना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, वो आपने बाग में रख देनी है। ये आपने सिर्फ मगरब के दरमियान काम करना है, और ये करना भी आपने मंगल के दिन है। बाकी मालिक बेहतर करेगा। लकी नंबर 9 और 4 है। बुर्ज मैज़ान लिब्रा तुला राशि नाम के पहले हरूफ रे ते तोएं। अच्छा, तुला राशि की बात करूं तो स्टैंडर्ड का मालिक बिल्कुल इस हफ्ते के आखिर में नीच राशि से निकल कर स्टैंडर्ड में आएगा। मंगल 27 तारीख को निकल जाएगा जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मंगल से निकल से जो उनसे ना ज़हनी दबाव तो कम होगा, जो बात में चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा और गुस्सा बात बात पे आना, बीवी के साथ मामला, लिटिगेशन के मामला की तरफ गए हुए थे, यहाँ तक कि बिज़नेस के मामला में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, वो चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन सूरज गर्मी है, ब्लड प्रेशर का भी आपको ख्याल रखना होगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर का ख्याल क्या है?
ब्लड प्रेशर सिर्फ खाने पीने से नहीं इंसान को उसका हाई होता या लो होता। ब्लड प्रेशर का इंसानी सोच से बहुत गहरा असर है, बहुत गहरा असर है। आपकी सोच क्या है? सोच से मुराद अपने गुस्से को, अंदर के जहर को जो उनसा वो कम करना होता है। तो इन चीज़ों का एक तो यार में घर का मालिक है, आस उम्मीद किसी पे लगाएंगे, जब पूरी नहीं होगी तो गुस्सा तो आएगा। जब आप किसी को अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा, गुस्सा तो आएगा, ठीक है। जब आप किसी पर अपना रौब दबदबा या जो भी चीज़ें हैं उसको चलवाने की कोशिश करेंगे या उस पर अपनी दाग बटाने की कोशिश करेंगे, गुस्सा तो आएगा। जब गुस्सा आएगा तो ब्लड प्रेशर आई होगा। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करके चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी जिस तरह आप चाहें या मैं चाहूँ वो उस तरह चले। ज़िंदगी अपने ढंग से चलती है, सिर्फ हमने चीज़ों को मैनेज करना होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी से नहीं कर सकते। किसी को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मर जाएगा, चाहे फूल हो, जीवन ही क्यों ना हो। किसी को पकड़ जौन सी है, वो जौन सी जीवन को निश्चित जौन सी है, जीवन का खाना खराबी वो कौन सी चीज़ करती है? पकड़। चाहे प्यारी क्यों ना, जब उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो ख़राब होंगी चीज़ें। अब आपके लिए देखें, मंगल तो खाना माल पे आएगा, अपने घर का होगा, बुध भी खाना माल पे है, लेकिन सूरज अकेला रह जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में आपको कुछ सफ़र पड़ सकता है, उस सफ़र में आपको कामयाबी हो सकती है। घरेलू मामलात में कुछ चीज़ें उलझनों का शिकार थी, वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी भी अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। कुछ हॉस्पिटलाइज पर आपको खर्चा आ सकता है। लिटिगेशन के मामला से भी आपको बचना होगा, और ख़ास तौर पर कोई नया स्कैंडल जो है वो आपका सामने आ सकता है किसी करीबी दोस्त की वजह से। बिजनेस में इंशाअल्लाह ताला जो काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई भी थी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है। 10वें घर में जुपिटर एक्साल्टेड का मतलब क्या है कि आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपका स्टेटस, आपका करियर, और यहाँ तक कि आपके जितने भी मामलात हैं, आपकी सोशल एक्टिविटी, वो इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी से बेहतरी आती हुई नज़र आ जाएगी। सिर्फ 2 तारीख तक आपको थोड़ा एहतियात करके चलना होगा। जैसे वीनस घर में आएगा आप खुद देख लेंगे कि वक्त कैसे जो सा तेज़ी के साथ आपकी फेवर में आता है। बहुत वक्त आ जाता है इंसान की फेवर में, यकीन नहीं आता, हर इंसान के आता है, लेकिन इंसान ही अपनी फेवर में नहीं आता, बहुत मुश्किल है। और वही लोग अपनी फेवर में आते हैं जिन पर खुदा का ख़ास करम होता है, जो खुदा के ज़िक्र से अपने आप को आबाद रखते हैं। तो बहरहाल ये हफ्ता आपके लिए जो उनसे माली लिहाज से भी बेहतर है, और थोड़ा अज़दवाजी ज़िंदगी से भी अब बहुत ज़्यादा लिहाज से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। बिज़नेस में नई डील होती हुई नज़र आ रही है, बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका कोई इमिग्रेशन के हवाले से कोई काम रुका हुआ है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अपनी पावर, स्पीच और कॉन्फिडेंस लेवल उसको थोड़ा सा अभी भी आपको ऊपर लेके आना होगा। आपने एक तो जुमे के दिन चीनी लाजमी देनी है, जुमे को इतर लाजमी लगाइएगा। और दूसरा सबसे अहम बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने निजी मामलात में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिए, किसी से शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। दरूद पाक कसरत से पढ़ें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 2 और 7 है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, 8वां घर, वृश्चिक राशि, नाम के पहले हरूफ नून, जे, से, ये, मंगल, इतना सफ़र तय करके ये जेमिनी से शुरू हुआ है, रेट्रोग्रेड, कैंसर से फिर जेमिनी, फिर लियो केतु के साथ, फिर आगे जो सा कन्या में, अब जो सा वो लिब्रा में, जहाँ पे जाके इसकी पोजीशन बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। यही मंगल अब अपनी ताकत पकड़ने आ रहा है 27 तारीख को, मंगल फुल पावरफुल। और सबसे बड़ी एक बुर्ज स्कॉर्पियो वालों के लिए खुशखबरी, मुबारकबाद है, जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ेगी। मिट्टी को भी हाथ डालेंगे सोना होगा, अब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो आप डिसीजन करेंगे वो बेहतर होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में फ़ायदा होगा, फार्मेसी के काम से, कॉपर से काम से आपको जो सा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप जिस तरफ भी अपनी जो सी है सिमत दिशा बदलेंगे उधर ही आपके लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ताकत बेहया भी होती है। जितना अल्लाह पाक आपको पैसे के लिहाज से ताकत दे,
जिस्मानी ताकत या ताल्लुकात या ज़राए या ताकत, उतना अपने आप को झुका लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है आपके लिए। मजहबी सफ़र बिल्कुल पड़ सकता है, मजहबी कामों में रुझान बढ़ेगा। गुरु की, उस्ताद की जितनी इज्जत करेंगे आपको उतना जो उनका उसका फल मिलेगा। ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है, बहुत सुनहरी मौका है। चाहे यहाँ पर जुपिटर ने अभी 2 महीने रहना, यहाँ पे रेट्रोग्रेड होकर वापस, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये हफ्ते के शुरू में आपको जो उनसा कम्युनिकेशन या IT या जो भी है उस सिलसिले से आपको जो उनसा कोई सफ़र पड़ सकता है। घरेलू मामलात में बेहतरी है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी से। वालदा की सेहत के हवाले से कुछ जो चिंता थी, कोई रिश्ता जो आपने जहाँ बहुत ज़्यादा आस उम्मीद और काफ़ी देर से जो आप किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे या कोई आपका दस्तक दे रहा था, वो इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें अब दूरियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं, करीब आते हुए आप चीज़ नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा अहम है, औलाद के मामला के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन बाएँ आँख का थोड़ा सा ख्याल करके चलिएगा। और कोई कुछ आपका बिगाड़ तो नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर आपके साथ कोई मुहाजरा या कोई आपके बाकायदा प्रोपोगंडे में, लेकिन आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, अपना टाइम नहीं आपने ज़ाया करना। वो पुराने निसाबों में एक तीसरी क्लास में एक मेरे कहानी थी जो मुझे आज भी याद है, सोया हुआ महल। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पत्थर का हो गया। तो बाद में जाके पता चला जब वक्त गुजरता गया कि यार ये पत्थर का कैसे हो जाता है। जब हम माजी की बातों की तरफ ध्यान देते हैं या उन बेकार लोगों की तरफ जब देखना शुरू करते हैं तो इंसान पत्थर का हो जाता है, रुक जाता है। शिकस्त ज़्यादा लोगों के पास बैठोगे, यकीनी शिकस्त जो सी है वो आपका अमर बन जाएगी। बिल्कुल आप तैयारी पकड़ें स्कॉर्पियो वालों के लिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत अहम है आपके लिए। और ख़ास तौर पर जो साहिल समुंदर या जो बाकायदा दबाव के लोग हैं उनके लिए जो उनसे बहुत अच्छा वक्त आने वाला स्कॉर्पियो वालों के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। दरूद पाक कसरत से पढ़िएगा, खुदा को याद कीजिएगा, और जितना दान जितना खुदा के नाम का किसी को देंगे, जो दिल करता आप दें, बिल्कुल आप दें। हाँ सिर्फ, लेकिन अतवार को किसी को सब आटा जो सा वो आप पर बिसात पे, आपके लोग बिसात, आपकी इस्तात है जितनी भी है उतना आपने देना आटा, ये आपने लाजमी देना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लकी नंबर आपका 9 और 3 है। बुर्ज कौस सजिटेरियस धनुराशि, नाम के पहले हरूफ जौन से हैं वो फे एफ। धनुराशि बिल्कुल एग्जाल्टेड जुपिटर, लेकिन 8वें घर में। जितना मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, ये हफ्ता आपके लिए मेडिटेशन के हवाले से बाकायदा और तसव्वुफ़ के हवाले से बहुत अहम है, बहुत अहम है। पैसों के हवाले से भी बड़ा अहम है। ये सारा हफ्ता जो सा पैसों के हवाले से आपके लिए बड़ा अहम है। पैसे आएंगे भी, खर्च भी होंगे, नए लोग भी आपके साथ जो सा अटैच होंगे, और कुछ लोगों के साथ आउटिंग का सिलसिला भी बनेगा। वालदा की सेहत के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 2 तारीख को मंगल 12वें घर में, अपने घर का कोई ऐसी बात नहीं है, फिक्र करने के बाद नहीं है, डरना नहीं है कि मंगल 12वें घर में आ रहा है, वो अपने घर का है जुपिटर का। जितना आप खैरात करेंगे आपको मंगल उतना फ़ायदा देगा। उस पर जुपिटर की जो सी है वो बाकायदा 9वीं और 5वीं नज़र पड़ेगी। जुपिटर मंगल को बाकायदा देखेगा। तो जितना आप खैरात करेंगे, जितना अपने आप को जो सा जज्बाती मामला से ज़रा थोड़ा दूर रखेंगे, बिल्कुल ही आपने गुस्से में आने की कोशिश करनी, उतना आपके लिए फ़ायदा होता चला जाएगा। वालद से बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि आप जो तब्दीली की तरफ जा रहे थे, देखिए रिहाइश की तब्दीली, जगह की तब्दीली कोई अहमियत नहीं रखती। तब्दीली वो होती है जो इंसान के अंदर से उठे। दिमागी तब्दीली, दिमाग की तब्दीली जो सी होती है ना, ज़हनी जो सी तब्दीली होती है, मेंटली जो सी चेंजिंग होती है, वो इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है। और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, किसी को कैद किया हो ना, जंजीर बांधी हो, वो गुलामी किसी वक्त भी जो सा छूट सकती है, वो जंजीर टूट सकती है, या मालिक को कोई वो आ जाए, ख्याल आ जाए, दिल में रहम आ जाए तो वो उसको आज़ाद कर देता है। ज़हनी गुलामी कभी नहीं छूटती, वो सोने की जंजीरें पड़ी होती हैं। तो लिहाजा आपके अंदर अब अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बिज़नेस के मामला जो उनसे वो बेहतर होने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा इन चीज़ों का। बिल्कुल आपने अपने गुरु, अपने उस्ताद, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करनी। घर में कोई भी बुजुर्ग है तो उनके आप अपने सर पर उनका शफकत का हाथ खुद पकड़ के रखे, उन्होंने कि मेरे लिए दुआ करें। अब तो वो ज़माना ही चला गया जब लोग बाकायदा कहते होते थे, बड़ों के आगे अपना सर कर देते थे। हाय हाय हाय, वो ज़माना ही चला गया।
कि हमें हमारे सर पे हाथ रखें, हमें प्यार दें, हमें आशीर्वाद दें, हमें दुआ दें। अब वो चीज़ें ही नहीं है। अब तो है क्या हाल है, बस हमें तलीम, आज की जदीद तलीम हमें अपनी अखलाकियात से इतनी को दूर ले गई, अपने रिश्तों से इतनी को दूर ले गई है कि इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल आईटी के काम से आपको फ़ायदा हो सकता है, बिज़नेस के मामलात आपके बेहतर हैं, जुडिशरी के मामलात में बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक कि बच्चों की थोड़े से तलीम के हवाले से थोड़ा सा आपको ख़र्चा पड़ सकता है, और कोई नई कोई सलामत हो सकती है, उस पर ख़र्चा पड़ सकता है। बाकी सेजिटेरियस वालों के लिए मामला जो सब बेहतर है। आपने सूरह इखलास कसरत से पढ़नी है, खुदा की बात नीयत में दाखिल हो जाए, जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना ज़रूर दें, बिल्कुल दें। और कोशिश करें कि जुमे वाले दिन पाव या 1.5 पाव आपने मिठाई लेनी है, वो आपने गुलाब की क्यारियों में डालनी है, तो सूरह इखलास पढ़ते हुए डालिएगा। ये 12 से 1 के दरमियान करिएगा। अगर नहीं है, गुलाब की क्यारियाँ आपके घर के करीब नहीं है, गार्डन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो किसी को अल्लाह के नाम की दे दीजिएगा। अब जुमेरात की रात को ला के रख लें, 12 से 1 के दरमियान किसी को दे दीजिएगा। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर 7 और 2 है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, नाम के पहले हरूफ जीम और खे, ज़ोहल का पहला डिपार्टमेंट। देखें जुपिटर सामने, इस हफ्ते के शुरू में थोड़ा खर्चा पड़ेगा, कोई थोड़ी भागदौड़ होगी, किसी करीबी दोस्त की वजह से, कोई रिश्तेदार की वजह से आपको कभी उधर जाना पड़ेगा उनके काम के सिलसिले में, ठीक है कि नहीं। लेकिन जैसे इस हफ्ते की आप बाकायदा मिड में दाखिल होंगे, वो आपके लिए बहुत अहम है। बड़ा जज्बाती हफ्ता आपके लिए, आपको बाकायदा माली तौर पर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके को बिज़नेस में कोई नई डील होती हुई नज़र आ रही है, और कुछ ऐसी जो सी हैं अमकानात रोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें बाकायदा आप उसको बस अब आपका उसकी तरफ उस पर वर्क करने का बस आपकी तरफ से देर है। बिल्कुल शादी के मामला बगल, अगर शादी रुकी हुई है या आप बिल्कुल डिले कर रहे हैं तो फ़ौरन करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ, डायबिटीज़ के मरीज़ थोड़ा सा अपना डायबिटीज़ का ख्याल रखें। वो ख़वातीन जिनको बाकायदा यूट्रस में प्रॉब्लम या इंटरनल प्रॉब्लम है, वो थोड़ा परहेज़ करके चले। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है, मैं आपको बता दूँ, बहुत अहम है। सारे मामला इंशाअल्लाह ताला मंगल जोन सा वो आपके 11वें घर में आएगा। आस उम्मीदें तो आपकी पूरी करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों में जोन से आपने बाकायदा रुकावटें खड़ी करी खुद की हुई थी, वो अब आप खुद जोन सा वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कोई आप जज्बाती जोन सा ना कुछ ऐसे डिसीजन बाज़ औक़ात इंसान को लेने भी पड़ते हैं, वो आप इंशाअल्लाह ताला इस स्टेज पे आके खड़े हो चुके हुए हैं कि अब आप उन मामलात को जोन सा वाइंड अप करेंगे और नई जोन से रास्ते, नए दरवाजे खोलने में बिल्कुल कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए बड़ा है, ये मैं आपको बता दूँ। माली लिहाज से है, मैं शेयर मार्केट से पैदा हो सकता है, और बिज़नेस में ख़ास तौर पर जो फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अहम है, बहुत अहम है आपके लिए। तब्दीली के लिहाज से अहम है, पैसों के हवाले से अहम है, और कई नई जोन से आपको नए क्लाइंट या नए कोई कस्टमर वगैरह वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको नई डील होती हुई नज़र आ रही है। सफ़र के हवाले से भी बहुत अहम है, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, ससुराल में ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़े से मामला बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई उधार का कोई लेन देन का मामला चल रहा है तो उसे थोड़ा सा धीरज होकर चलिएगा, जज्बाती होने की कोशिश मत कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए मैं फिर कहूँगा बहुत अहम है, जुडिशरी के हवाले से अहम है, गवर्नमेंट के हवाले से बहुत अहम है, और यहाँ तक कि वर्किंग ख़वातीन के लिए जो है वो बड़ा अहम है। बॉस के साथ कोई आपके जो को ताल्लुकात में को थोड़े से जो पीछे हटे हुए थे वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपका माली पैकेज जो है उस पर भी बाकायदा वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल इस्तग़फ़ार कसरत से आपने पढ़नी है, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़नी है। 8 और 4 आपका लकी नंबर है। आपने हफ्ते के दिन खाना अल्लाह के नाम का लाजमी देना है, ये नहीं आपने भूलना। और जुमे के दिन आपने उबले हुए चावल उस पर चीनी डाल के और थोड़ा सा दूध डाल के आपने उस पर 101 मरतबा या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल कराम पढ़ के दुआ मांग के अल्लाह के हज़ूर के मौला से कबूल कर, और वो किसी को देना है आपने। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस 11वां घर, ज़ोहल का दूसरा डिपार्टमेंट। देखिए दलों वालों के लिए तो एक तो स्टमक का ख़ास ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ों में बाकायदा जो आपने माजी में जो चीज़ें
आपके अब अगर घिस जा रही हैं तो उसमें ये आपने ज़रूर सोचना है कि इसमें ये जो चीज़ें मेरे घिस जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ जा रही हैं, इसमें मेरा अपना जो सा है क्या कितना का वर्क है, आप इसमें कितना इन्वॉल्व हैं, ये आपकी वजह से ये जो भी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ हैं, ये आप में इसमें कितना का जो सी सरदर्द है। बिल्कुल इन चीज़ों को गौर करके चलेगा, ये आपके लिए बड़ा लर्निंग लेसन है। लेकिन एक बात, माली बागडोर आपकी भरी हुई है, लेन देन के मामला में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो उनसे वो पीछे हटी हुई हैं। कुछ लोगों से आप नाराज़ हैं, कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन वक़्त को बड़े धीमे, बड़े एहतियात के साथ आपको लेके चलना होगा, जज्बात में नहीं आना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती का एतराफ़ करके नए तरीके से आपको चलना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती का एतराफ़ करने से लोग इंसान छोटा नहीं हो सकता, बिल्कुल बड़ा होता है। हाँ, तो ये हफ्ता जो उनसे बड़ी एहतियात का सेहत के हवाले से एहतियात करना होगी। लिटिगेशन के मामलात में थोड़े से आपको लेके चलना होगा। लेकिन एक चीज़, जैसे ही आप इन चीज़ों की तरफ मतवज्जो होना शुरू होंगे अपनी विल पावर को, और दूसरा कहाँ पे आप गलत हैं, आप जब इस सोच पर खड़ा होना शुरू होंगे, आपकी विल पावर आगे से ज़्यादा काम करना शुरू कर देगी। वो चीज़ें जो बाकायदा बंधन का शिकार बनी हुई हैं, वो खुद ब खुद बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे, वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा, वालद के साथ मामला बेहतर रखने होंगे। और दूसरा, किसी नए दोस्त को किसी नए इम्तिहान में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, इन चीज़ों का ख्याल करके चलिएगा। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनको कमर का दर्द रहता है, या वो ख़वातीन जिनको बाकायदा जिनकी स्किन प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा देखभाल के चलना होगा। पैसों की भागदौड़ बिल्कुल है, वो रहेगी, लेकिन मालिक बड़ा मसब्बर असबाब है, रिज़्क़ देने वाली उसकी ज़ात है। सिर्फ अपना इसको थोड़ा सा अप्रोच करें पॉजिटिव तौर पर, हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए बस इतना ही है, थोड़ी एहतियात करके आपने चलनी है। ये नहीं सोचना कि फ़लाँ ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया, ये सोचना मैंने कहाँ क्या किया। अगर किसी की गलती है तो उससे थोड़ा रास्ता पीछे कर लें, या रास्ता बदल लें, या 2 कदम पीछे हट जाएं। अगर अपनी गलती है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। आपके लिए, मेरे लिए यही है इस हफ्ते। आपने काले माश, काली दाल, अल्लाह के नाम की माश नहीं, मैं माश बिल्कुल चरस्ते में फेंकने को मैं नहीं कहता। काली दाल आपने बाकायदा वो किसी को देनी है अल्लाह के नाम की, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा, आपने दूध ये मंगल के दिन देना है। हफ्ते को दिया लाजमी जलाना है, आपने ये भी नहीं भूलना। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़नी है, दुरूद पाक कसरत से पढ़ना है। आपके लिए इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो 3 और 8 है। बुर्ज हूत पाइसिस ज़ोडिएक का आखिरी हाउस, नाम के पहले रूफ चे और दाल, 5वें घर में जुपिटर एक्साल्टेड की, मंगल 8वें घर से निकलकर 9वें घर में सिर्फ सूरज रह जाएगा, वीनस सामने है। देखें, पाइसिस वालों के लिए, जुपिटर वालों के लिए, गुरु वालों के लिए बड़ा ख़ास और अहम वक्त है आपके लिए। आपका विजन आगे से ज़्यादा काम करेगा, सोच पॉजिटिव होना शुरू होगी। अच्छा, एक बात बड़ी पते की बात है, मेरे प्रैक्टिकल में है ये बात। मैं उधार की बात नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता उधार की चीज़ें, वो जो आपके प्रैक्टिकल में हो। जब अच्छा वक्त आता है ना, तो उसके झोंके बड़े आप इंसान को अच्छे लगते हैं। अच्छे वक्त के जब झोंके आते हैं ना, इंसान बड़ा मस्त हो जाता है। लेकिन हम प्रॉब्लम वहीं पर खड़ी करते हैं, हम कहते हैं ये सदा रहेगा। सदा कोई चीज़ नहीं है। जब दुख आता है तो सुख भी आता है, जहाँ सुख आएगा वहाँ दुख भी आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुख और दुख ना आए, नहीं, आता है। लेकिन सुख के वक़्त उन झोंकों में बजाय आप अपना आप भूल जाएं, अपने आप को इतना को मस्त बाज़ार की दुनिया में कर लें कि आप अपनी असलियत को भूल जाएं, अपने रब को भूल जाएं, अपनी नेचर को भूल जाएं, अपनी फितरत से बिल्कुल ऑपोजिट जाना शुरू कर दें, तो प्रॉब्लम तो फिर आगे चल के होगी। अब आपके लिए बड़ा सुनहरी मौका, जितना खुदा के ज़िक्र में जितना उसके आगे झुकेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। औलाद के जिनके मामला तो बाकायदा बच्चों के हवाले से जिनकी औलाद नहीं हो रही थी, ये बड़ा आपके लिए सुनहरी मौका है। बच्चों की तालीम के हवाले से, उनके बाकायदा फिनंशियल जो मामला थे वो उनके हवाले से, वो बच्चे
जो आईटी से रिलेटेड है उनके लिए, जो होटलिंग से रिलेटेड है, जो शेफ़ वगैरह की जॉब करते हैं उनके लिए ये जो सा बहुत अहम है ये हफ्ता आपके लिए। आपका कोई बाकायदा बिजनेस के वाले से कोई ट्रैवल बन सकता है। शेयर मार्केट से आपको इस हफ्ते में शुरू में पहले 3 दिन बड़े अहम, आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नए लोगों के साथ नए ताल्लुकात और पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें बिल्कुल शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये आपके लिए आज का अहम जोन सा यही नुक्ता है आपके लिए। वालदा की सेहत इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। थोड़ा सा जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको थोड़ा देखभाल के चलना होगा। स्टेटस इंशाअल्लाह ताला आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मजहबी सफ़र पे पैसे तो हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरून मुल्क में आपने अगर कोई वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ या कोई बिज़नेस के हवाले से या कोई आपका पेपर वर्क रुका हुआ है वो भी इंशाअल्लाह ताला होता हुआ नज़र आ रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बड़ी अहम है। जॉब के हवाले से बहुत अहम है, करियर के हवाले से बड़ा अहम है। अब आपको मैं सीधी बात बताऊँ पाइसेस वालों के लिए, अल्लाह का नाम लेके उसका जिक्र करके लोगों का भला करके मिट्टी को भी उठाएंगे वो भी सोना होती चली जाएगी। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा जैसे लोग कहते हैं कि 4 बुर्जों वालों के लिए किस्मत की देवी। आप देखना आपका मेंटली अप्रोच कितनी है, आपका वर्क कितना है, आपका पलाव कितना है, आपका पैरामीटर कितना है। ये सारी चीज़ें देखकर उससे तो आपको देखे ना, अब रेडी फरोश है उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, वो रेडी से दुकान पे आ सकता है। अब अगर वो कहे कि मैं प्लाज़ों का मालिक हो जाऊँ तो बिल्कुल इस तरह नहीं है। आपने ये चीज़ें देख के चलनी है। जुमेरात को अल्लाह के नाम का खाना आपने लाजमी देना है। इतवार के दिन आपने बाकायदा आधा किलो गोश्त भरा और किलो आटा ये किसी को अल्लाह के नाम का देना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ें, कसरत से दरूद पाक पढ़ें। और घर से निकलते वक्त घर में कोई बुज़ुर्ग वालिद या वालदा, दादी दादा जो भी है उनके पाँव को हाथ लगा के निकलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। लकी नंबर आपका अपना ही है 7 और 3, ये दोनों फिगर आपके अपने हैं। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।